राधे राधे भक्तों, श्रोतागणों। आज मैं आप लोगों को भक्त केशव दास की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार भक्त केशव दास अपने आश्रम में लेटे हुए थे। उनको प्यास का अनुभव हुआ। उन्होंने थोड़ा सा जल पिया और सोचा कि ठाकुर जी को भी गर्मी लग रही होगी। ठाकुर जी को कौन सा फल खिलाया जाए जिससे उनकी गर्मी कम हो। और उन्होंने झोला उठाया और बाजार के लिए निकल पड़े। वो बाजार में गए तो उन्होंने देखा कि ताज़ा ताज़ा खरबूजा का फल बाजार में आया हुआ था। उन्होंने फल वाले से कहा कि भैया ये फल कितने का है। फल वाले ने कहा कि 2 रुपये का। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे ये फल दे दो। तब तक राजा के 2 सिपाही उस फल वाले के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ये सीजन का पहला फल है, इसलिए ये राजा के लिए राजमहल जाएगा, क्योंकि इस पे राजा का अधिकार है। अब क्या था, केशव दास जी बोले कि मैंने इस फल को पसंद किया है, ये फल मैं ले जाकर अपने ठाकुर जी को अर्पित करूँगा, इसलिए ये फल मुझे दो, मैं ही पहले आया हूँ। अब राजा के सिपाही मान ही नहीं रहे थे। वो कहने लगे कि नहीं, ये फल हमें दो, हम राजा के सिपाही हैं और इस पे राजा का हक है। केशव दास जी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुमको 5 रुपये दूंगा, तुम ये फल मुझे दे दो। अब फल वाला उनका मुंह देख रहा था, क्योंकि फल 2 रुपये पे तय हुआ था और वो 5 रुपया देने लगे। तब तक राजा के सिपाही बोले कि हम लोग तुमको 10 रुपया देंगे, तुम ये फल हमको दे दो। अब जब उन लोगों ने 10 रुपया कहा तो केशव दास जी ने उसको 15 रुपया देने को कहा कि इस फल को मैं 15 रुपये में लूँगा, ये फल तुम मुझे दो, मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। जब उन्होंने 15 रुपया कहा तो राजा के सिपाहियों ने 20 रुपया कर दिया। इस तरह उस फल का दाम दोनों तरफ से बढ़ाया जाने लगा। जब उन्होंने 20 रुपया कहा तो केशव दास जी ने 25 कहा कि मैं 25 रुपये दूंगा, तुम मुझे दो। फिर उन लोग 30 रुपया कर दिए। ऐसे करते करते फल का दाम 100 रुपया लगा दिया गया। जब केशव दास जी ने कहा कि मैं 100 रुपये दूंगा, ये फल तुम मुझे दो, क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, तो राजा के सिपाही थम गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पैसा हमें तो देना नहीं है, पैसा तो हमको राजा से मांगना ही पड़ेगा। कहीं राजा गुस्सा हो गए कि 2 रुपये के फल को तुम लोग 100 रुपया में लाए हो, खजाना लुटा रहे हो, तो हम लोग कहाँ से पैसा देंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम फल इन्हीं को दे दो, हम लोग 100 रुपया नहीं देंगे। अब क्या था, केशव दास जी के पास सिर्फ 2 रुपये थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फल वाले से कहा कि भैया ये फल तुम अपने पास रखो, मैं 100 रुपये लेकर आता हूँ तो ये फल ले जाऊँगा। और वो अपने आश्रम आ गए। आकर उन्होंने जैसे तैसे कुछ चीज़ें बेच कर के 100 रुपया इकट्ठा किया, क्योंकि उस वक्त 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। वो 100 रुपया इकट्ठा किए और लेकर के फल वाले के पास पहुँचे। उन्होंने उसको 100 रुपया दिया और फल ले आए। आश्रम ले आकर उन्होंने फल को रसोई घर में रख दिया और रसोइया से कहा कि देखो, आज ठाकुर जी के भोग में यही खरबूजा का फल भोग लगाया जाएगा, क्योंकि गर्मी है और सीजन का पहला फल है,
तो ये भगवान को पहले भोग लगाया जाएगा। और वो कह करके विश्राम करने चले गए। शाम को रसोइया ने सोचा कि स्वामी जी कहे हैं कि यही भोग लगेगा खरबूजा का, तो रुको मैं ले जा कर के प्रसाद बना दूँ। जब रसोइया जा कर के रसोई घर में खरबूजा वाले फल को ढूंढने लगा तो उसका कहीं पता नहीं था। पहले तो उसने चारों तरफ ढूंढा, पूरी रसोई में ढूंढा, फिर भंडार गृह में देखा, लेकिन खरबूजा फल का कहीं पता नहीं लगा। तब वो केशव दास जी के पास आया और कहा कि भगवान फल नहीं है, आपने जो फल लाया था खरीद के प्रसाद के लिए वो फल रसोई घर में नहीं है। केशव दास जी ने कहा कि देखो वही होगा, कहाँ जाएगा। लेकिन उसने कहा कि मैंने चारों तरफ ढूंढ लिया है, फल का कहीं पता नहीं है। केशव दास जी जा कर के खुद फल को चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन फल कहीं नहीं मिला। उन्होंने भंडार घर, रसोई घर चारों तरफ देख लिया। वो दुखी हो गए, सोचे इतने जुगाड़ से, इतनी मेहनत करके तो वो फल मैं ठाकुर जी के लिए लाया था, लेकिन ठाकुर जी को मैं उनका भोग नहीं लगा पाया। ठीक है, प्रभु की इच्छा जैसी, शायद ठाकुर जी का मन नहीं था। ये सोचकर वो मन महसूस कर रह गए और शाम की पूजा आरती की तैयारी करने लगे। जब शाम को वो ठाकुर जी की पूजा करने गए तो क्या देख रहे हैं कि ठाकुर जी के विग्रह में वो फल उन ठाकुर जी के हाथ में उपस्थित है। ये देख कर के वो भाव विह्वल होकर रोने लगे कि हाय रे प्रभु की लीला, जो फल मैं इतनी मेहनत से लाया वो लल्ला को इतना प्रिय हो गया कि लल्ला उसे पहले ही लेकर के हाथ में खड़े हो गए हैं। उन्होंने इंतजार नहीं किया शाम की आरती का, उस फल को भगवान ने पहले ही ग्रहण कर लिया अपने हाथ में। भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान आपका भाव देखते हैं, जैसा आपका भाव रहेगा वो भगवान से छिपा नहीं है। भाव से ही भक्ति होती है। भगवान सोने चांदी हीरे मोती से प्रसन्न नहीं होते हैं, प्रसन्न होते हैं आपके भाव और भक्ति से। जय श्री कृष्ण।